हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका मैथ्स क्लास। आई एम प्राची। अब हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 2 इसमें मूव करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने कैसे फैक्टर्स के एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालते हैं वो सारी चीजें मैंने वहां क्लियर की है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखी, क्योंकि उसी की हेल्प से हमें पार्ट 2 में पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहाँ के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेम वैसा ही हमें करना है, बस साथ ही साथ हमको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ मींस राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन दिए, दो एक्सप्रेशन दिए, हमें उनके क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। फिर लास्ट में हमें उसका एचसीएफ मींस पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे, देन एचसीएफ हम फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। करे हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो, हमारे पास 9m² और 3t है, तो फर्स्ट हम लेंगे फैक्टर ऑफ 9m²। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली अगर आपको आता है तो डायरेक्टली भी। तो मैं पहले एक आपको जैसे अभी तक करता है वो बताऊंगी, इसके बाद फिर हम डायरेक्टली करेंगे। तो फैक्टर ऑफ 9m², तो पहले हम लेंगे फैक्टर ऑफ 9। फैक्टर ऑफ 9 क्या है? फैक्टर ऑफ 9 किस किस के टेबल में आता है? 9 1 के, 3 के और सीधा 9 के। 1, 3 और 9, इससे ज्यादा किसी के टेबल में ये नहीं आता। और सेकंड है फिर फैक्टर ऑफ m²। ठीक है, फैक्टर ऑफ m² किस किस के टेबल में आएगा? ये 1 के और m² के तो आएगी, साथ ही साथ m के टेबल में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने किया। अब हम सीधा पूरा लेंगे फैक्टर ऑफ 9m²। अब हमें पूरा पता करना है फैक्टर ऑफ 9m² जो हमारा क्वेश्चन है। तो क्या होगा, पहले वो 1 के, 3 के और 9 के टेबल में आएगा। ठीक है, 1, 3 और 9 के, फिर वो m के टेबल में आएगा, फिर वो m² के भी मतलब उसका फैक्टर है, सॉरी 1, 3, 9, m और m² उसके फैक्टर है। अब फिर 3m हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3m हो गया, 9m, फिर उसके बाद 3m², देन 9m²। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हो गए 9m² के। ठीक है, अब हम सेम यहां निकालेंगे फैक्टर ऑफ इसका हो गया, अब फैक्टर ऑफ 3t। फैक्टर ऑफ 3t का निकालेंगे। ठीक है, सेम। तो हम इसका भी अलग अलग निकालेंगे। क्या होगा, पहले फैक्टर ऑफ 3। फैक्टर ऑफ 3 क्या होगा? फैक्टर ऑफ 3 किस किस के टेबल में आएगा? 1 के और 3 के। और फैक्टर ऑफ t किस किस के टेबल में आएगा? सेम 1 के और t के। ये चीज क्लियर है। अब हमें पूरा का निकालना है फैक्टर ऑफ 3t। फैक्टर ऑफ 3t क्या क्या होगा? पहले तो हम लिख देंगे 1, 3 और t। 1, 3 और t। 1 बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही बार लिखना है। और अब 3 लास्ट होगा 3t। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए 9m² के और 3t के। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमारा अब उसके बाद है फाइंड आउट द एचसीएफ। फाइंड आउट द एचसीएफ करना है तो सीधा कॉमन फैक्टर निकालेंगे। पहले कॉमन फैक्टर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे 1 निकल रहा है, यहाँ पे भी 1 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और कुछ फैक्टर निकल रहा है नहीं। तो सिर्फ क्या क्या है? 1 और 3, ये कॉमन फैक्टर निकल गया। अब हमको लास्ट पूछ रहा है एचसीएफ मींस एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है दोनों में? 3। तो हमारा क्या होगा आंसर? एचसीएफ ऑफ 9m² एंड 3t इज 3। क्या निकला हमारा? 3। हाईएस्ट कॉमन हमारा क्या निकला? 3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छा होगा, इससे आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। डायरेक्टली अगर आपसे नहीं होता है तो नहीं करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करो, एक एक फैक्टर्स निकालो और उसका पेयर बनाओ और फिर लास्ट में कॉमन फैक्टर निकाल के उसका एचसीएफ निकालो। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट है 6a² और 8ab। सेम हमको वही प्रोसेस फॉलो करनी। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लूंगी फैक्टर ऑफ 6a²। ठीक है, यही हमको फाइंड करना। अब एक एक करके हम फैक्टर निकालेंगे। तो पहला है फैक्टर ऑफ 6। 6 किस किस के टेबल में आता है? किस किस के टेबल में आएगा? 1 के, 2 के, 3 के, 4, 5 और सीधा 6 के टेबल में। यही फैक्टर होंगे 6 के। अब फैक्टर ऑफ a²। अब a² किस किस के टेबल में आएगा? 1 के, और खुद के टेबल में तो आएगा ही, लास्ट हमारा बीच में क्या आ जाएगा? a के टेबल में। ये हो गए फैक्टर हमारे। अब पूरा फैक्टर ऑफ 6a² जो हमें फाइनल फाइंड करना था,
क्या हो जाएगा, हम पूरा लिख देंगे 1 2 3 और 6, ये हमने लिख दिया। और फिर नीचे की हमारे क्या हो जाएगा ए और क्या ए और ए स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब सबको क्या करेंगे, पेयर करेंगे। तो पहले 2a के साथ 2a, फिर 2a स्क्वायर के साथ, ये हो गया। अब 3a के साथ 3a, फिर 3a स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब 6a के साथ और 6a स्क्वायर के साथ, ठीक है। हमारे सारे फैक्टर्स निकल गए 6a स्क्वायर के, ये हमारा खत्म हो गया। अब हम दूसरा लेंगे, फैक्टर ऑफ 8ab। फैक्टर ऑफ 8ab हमको फाइंड करना है। हम सेम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले फैक्टर ऑफ 8 का निकालेंगे। 8 का फैक्टर क्या होगा, किस किस के टेबल में आएगा, 1 2 3 नहीं 4 5 6 7 8, सीधा 8 के टेबल में। अब फैक्टर ऑफ ए है हमारा, किस किस के टेबल में आएगा, 1 के और a के, क्योंकि और कुछ है नहीं, बस इतना ही। सेम फैक्टर ऑफ बी, फैक्टर ऑफ बी भी है, तो किसके टेबल में आएगा, 1 के और b के। ये चीज हो गई। अब लास्ट हमारा होल फैक्टर जो हमें निकालना है 8ab। फैक्टर ऑफ 8ab किस किस केस में आएगा, पहले तो हम सारे नंबर्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद a और b लिख देंगे। ये सब चीजें हो गई। अब नंबर्स को सारे अल्फाबेट्स मींस वेरिएबल के साथ लिखेंगे, जैसे 2a 2b 2a 2b, फिर 4a 4b, उसके बाद 4b, देन 8a 8b। ये चीज तो हो गई। और एक पेयर हमारा रह गया, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं इसके बाद का पेयर यहां पे लिख रही हूं, फैक्टर ऑफ ए बी। ये हमारा रह गया था, हमने सिंगल सिंगल लिया, पेयर भूल गए थे। तो ए बी किस किस के टेबल में आएगा, 1 के और ए बी के, ठीक है। इसको इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, जस्ट यहाँ पे इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो फिर हमारा एक और पेयर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसी के जस्ट ए बी और यहाँ पे आएगा ए बी, ठीक है। सिंगल ए सिंगल बी आ गया, फिर ये ए बी आ गया। अब हमारा सारे पेयर तो हो गए, साथ में अब ये किसके साथ आएगा, 2ab 4ab और 8ab। तो हमारे फाइनल सारे पेयर बन गए। अब हमको निकालना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, निकालेंगे 1 2, बस क्या क्या निकल रहा है, 1 और 2, और a निकल रहा है a, और क्या निकल रहा है, a स्क्वायर तो नहीं, ए बी वगैरह नहीं, देन 3a नहीं, कुछ भी नहीं। 2a निकल रहा है 2a, ठीक है, 2a निकला। देन 2a स्क्वायर तो नहीं, 4 तो है नहीं, 3 6 नहीं, सिर्फ क्या क्या निकला हमारा, 1 2a और 2a, ये हमारा, ठीक है। क्या निकला है, ये हमारे सारे कॉमन फैक्टर निकले। अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, सीधा 2a। जो वेरिएबल के साथ सबसे बड़ा कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरीके से हमको जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए, उसके फैक्टर्स निकालिए और लास्ट में कॉमन फैक्टर निकाल के उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से जो भी छोटा मोटा डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो जैसे कि 7m स्क्वायर, तो फैक्टर ऑफ 7m स्क्वायर। अब मैं थोड़ा स्पीड में करूंगी, आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, पहले हम लेंगे फैक्टर ऑफ 7। 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 7, सिर्फ 1 और 7 के टेबल में आएगा। सेम फैक्टर ऑफ m स्क्वायर, m स्क्वायर किस किस के टेबल में आएगा, 1 के और m स्क्वायर के तो आएगा ही, साथ ही साथ m के टेबल में भी आएगा। अब साथ ही हम लेंगे फैक्टर ऑफ 7m स्क्वायर, ये पूरा टोटल हमारा रहेगा। तो 1 और 7 तो रहेगा ही, साथ में m और m स्क्वायर भी रहेगा। अब 7m और 7m स्क्वायर, ये सारे फैक्टर्स हो गए। सेम फैक्टर ऑफ 6m, ठीक है। तो पहले हम फैक्टर ऑफ 6 निकालेंगे। 6 किस किस के टेबल में आएगा, 1 2 3 और 6, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब सेम फैक्टर ऑफ m किस किस के टेबल में आएगा, 1 के और m के, बस अब पूरा लेंगे हम
फैक्टर ऑफ 6m, तो किस किस के टेबल में आएगा 6m, 1 2 3 और 6 में तो आएगा ही, साथ ही m में भी आएगा। अब 2m 3m और 6m, ये सारे फैक्टर हो गए हमारे। अब निकालेंगे हम कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर CF लिख रही हूं मैं। कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 और m, 1 और m, क्या बन रहा है हमारा 1 और m, हमारा क्या है कॉमन फैक्टर है 1 और m, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा m। ठीक है, इसी तरीके से हमको करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए, जिससे आपको एक्सरसाइज में पूरी हेल्प होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।